जनाब कॉफी पीने आपको मैं लेकर आया हूँ, चले? ये तो खाना है। ओ भाई खाना नहीं है, खाना है, ये देखिए बाहर ये बाहर लिखा हुआ है। मैंने कुछ किया नहीं है तो भाई नहीं मैंने नहीं सीखा। भाई मैं आपको यकीन करें, आ जाए यार। नहीं मैसूम भाई। ओ भाई खाना है यार नहीं है खाना, आए कॉफी पिलाता हूँ आपको। सर ये ये ज्यादती नहीं है, मैं आपको नहीं लेके जा रहा। क्या होता है, आपको यकीन आएगा कि मैं आपको कॉफी पिला के लेके। एक्सक्यूज मी, देखिए बाकी आप मुझे कॉफी पिलाने लेके हैं। मॉल टाउन एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमारी जो फ्लैगशिप शॉप है वो गुलबर्ग में है और वो यहाँ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर हमने मॉल टाउन में कोई चीज़ बनानी थी तो हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो और वो इंडोर है। तो हम सर ये पैरेलल चीज़ें चल रही थी। पहली बात तो है कि ये जिस कंटेनर में आप मौजूद हैं ये हमारी पहली ब्रांच थी जो गुलबर्ग में होती थी। हमारी कस्टमर होती थी मैडम शहबानो नकवी, वो ASP गुलबर्ग थी एट द टाइम। तो मैडम नकवी ने कहा कि एक एप्लीकेशन बना दें फॉर दिस और मैं फिर आई फॉरवर्डेड अप द चेन। तो हमने एक एप्लीकेशन दी, 2 दिन बाद IG साहब ने हमें बुला लिया। ये मॉल टाउन वाला हमें बहुत पसंद आया। तो फिर हमने कहा कि इसके अंदर हम कंटेनर भी रख सकते हैं और इसके अंदर फिर आउटडोर सीटिंग भी मिल जाएगी। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो हमने सबसे पहले बताया लोगों को कि हम मॉल टाउन में शॉप खोल रहे हैं। उसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आई है। खोलने से 1-2 हफ्ते पहले ना हमने अनाउंस किया कि हमारी लोकेशन मॉल टाउन पुलिस स्टेशन है। उसके बाद कंसर्निंग मैसेजेस आना शुरू हुए। तो उस पे जाके हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ। लेकिन हम सितंबर में खुले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 70% मैंने देखा है कि मॉल टाउन के ही हैं। वो पजामों में आ जाते हैं। एक हमारा कस्टमर है वो सुबह साथ ही रहता है, वो पजामे में आ जाता है, अखबार पढ़ता है, कॉफ़ी क्रोसान खाता है, बेसिकली उसका नाश्ता होता है, फिर घर चले जाते हैं तैयार होकर काम पे। हमारे लिए जो पहला हफ्ता था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले हफ्ते में एक बंदा भाग गया था, उसको इन्होंने यहाँ पकड़ा। जैसे अभी लोग घूम रहे हैं वो तब भी ऐसे ही घूम रहे थे। कभी कभार जब ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये 2 पार्टीज़ थी, इनका इशू चल रहा था, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इनको यहाँ ले आए। इनके पीछे इनके सारे मोहल्ले की औरतें आ गईं, तकरीबन 40-50, और वो यहाँ मेन एंट्रेंस पे खड़ी हुई हैं। आई थिंक उनका इरादा यही था कि हम इतना शोर शराबा करेंगे शायद पुलिस इन दोनों को छोड़ के हम इसको साथ ले जाएंगे। तो वो सामने एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, अब हम भी देख रहे हैं, वो हमें भी देख रही हैं। हमारी सर USP एक तो है कि भी हम अपनी बीन्स रोस्ट करते हैं। हमने रोस्ट्री 5 साल पहले खोली थी और हम बीन्स खुद इंपोर्ट करते हैं। जो इस कैफ़े में है वो ब्राज़ीलियन बीन्स हैं और हम खुद रोस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है। और मेन्यू में हमारे सारे आइटम्स तकरीबन हमने आउटसोर्स किए हुए हैं टू डिफरेंट होम वेंडर्स एंड वो सारे बहुत माहिर हैं अपने काम के। सर्विस करते हुए 7 साल हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। और उसके अलावा आपको पता ये मॉडल थाना, ठीक है, उसके अलावा ये जो थर्ड कल्चर का IG साहब ने जो एक शुरू किया है प्रोग्राम, इसमें आप ज़्यादातर देखें स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जो पुराना रिवाज है ना, एक समझा जाता था कि थाने के अंदर जाना लोग डरते थे। अगर किसी ने 15 कॉल करनी है आके एप्लीकेशन देने को 100 बार सोचते थे यार दूँ या ना दूँ। लेकिन अब आपके सामने देखो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये थाना एक PS मॉल टाउन, यानी कि आप कह लें कि ये एक फैमिली घर है, ठीक है। फैमिली लोग आते ही हैं ना घर में, ऐसा बिल्कुल ऐसा फ्रेंडली माहौल रहते हैं। उसके अलावा अक्सर आते हैं कि PS देखना है, आए दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं, वो हैरान होते हैं कि ये ऐसा थाना है, इतना अच्छा बना हुआ है। उसके अलावा जो IG साहब ने ये जो थर्ड कल्चर किया है ये सबसे बेस्ट है। मुझे इनकी कॉफ़ी पसंद है। लाइक हमारी कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी है और जो हमारा आउटसोर्स फूड वगैरह है ये हमारा सारा ही आउटसोर्स है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा है हमारा। और चूज़ी से वेंडर्स हैं हमारे जिनकी चीज़ें अच्छी है। ऑकवर्ड है लेकिन जब वो आते हैं वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। और इधर ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। पुलिस जो रिटायर्ड हैं और जो सर्वर है उनको हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं और जो इनके शोधा वगैरह उनको हम 40% दे रहे हैं डिस्काउंट। हमारा मेन्यू वगैरह तो चेंज होता रहता है क्योंकि हमारी चीज़ें ऐड होती रहती है। हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बेशक वो घर में भी करते हैं। और फिर ये है कि इधर आके वो सर को दिखाते हैं और कस्टमर्स को हम ट्राई करवाते हैं जो अच्छी लगती है। फिर उन्हें सरप्राइज़ वगैरह भी मिलता है, इनाम मिलता है और वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। Like
when the first time जब आप सुनते हो, it does feel very odd, but overall, like coming and sitting here, Third Culture feels sort of like it feels like my second home at times. I know that's a bit of a new thing to hear, but it does feel different. It feels like there's some sort of engagement with the police, a department you normally would not engage with traditionally. And also it's the entire concept of the Sulanama and, you know, coming here to mend friendships, all that is new. It does feel slightly different, but also feels very normal as well. So yeah. Kabhi bada recently we were sitting here and there was like music playing, or wo hatkadiyon pe they were taking the convicts, yeah, they were taking them inside, and we were just sitting there listening to our music. We were like, okay, like that is something you wouldn't like experience on daily basis.